जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। आज जो हम इस सेशन में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है उत्तराखंड की जनसंख्या। ठीक है, आप लोग ये निश्चित तौर पर मानिए, भले आप लोगों का जो भी आपके एग्जाम है यूके जो आपके 2 एग्जाम कंडक्ट करा रहा है हाल ही में, या आगे जो भी यूके ट्रिपल एस आपके एग्जाम करवाएगा, चाहे फॉरेस्ट गार्ड है चाहे पुलिस है, उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है हमारा वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी परीक्षा है 27 अप्रैल को प्रवक्ता स्क्रीनिंग वाली, और दूसरा यूके पीएससी लोअर पीसीएस वाली जो परीक्षा है 11 मई को, उन दोनों एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको निश्चित तौर पर 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और कभी कभी इन प्रश्नों की संख्या 5 तक भी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपसे जनसंख्या से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले आप लोगों को उत्तराखंड की जनसंख्या कराऊंगा, फिर उसके बाद भारत की जनसंख्या कराऊंगा, जो जो लगभग 5 से 6 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस जनसंख्या वाले पोर्शन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बेसिक बेसिक चीजें हैं उनको हम लोग देखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आप लोगों को, ये पूरा जो पीडीएफ होगा क्लास का, वो आपको किस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए अपना नाम लिखोगे आप लोग। ठीक है, जब आप मेरे को मैसेज करोगे नेम लिखोगे। ठीक है, और अपना डिस्ट्रिक्ट नाम लिखोगे और लिखोगे जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या पीडीएफ। ठीक है, जनसंख्या पीडीएफ, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपको मेरे को मैसेज जो करना है 7618172369। ठीक है, इस पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग उत्तराखंड की जनसंख्या के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनानंकी क्या होता है, आपकी डेमोग्राफी क्या होता है। तो डेमोग्राफी जो है ये आपका ग्रीक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और जिस शब्द को देने का कार्य किया था आपका किसने, ये सब शब्द जो दिया था आसिले गुइलार्ट ने दिया था। किसने दिया था, आइस आइस आसिले गुइलार्ट के द्वारा ये शब्द दिया जाता है, जो कि इन्होंने 1855 के अंदर दिया है। और ये आपके क्या है, एक फ्रांसीसी लेखक है। क्लियर है। डेमोग्राफी शब्द को जब आप लोग तोड़ते हैं तो ये टूटता है आपका डेमो और दूसरा ग्राफी में। डेमो का अर्थ होता है जनता। ठीक है, डेमो का अर्थ क्या होता है, जनता होता है। और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जनता के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था, यहाँ से आपके पेपर में नहीं आएगा चीजें, बस आपको आपकी जानकारी के लिए चीजें ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की स्लाइड में देखेंगे आप लोग, ये मैं थोड़ा सा जानकारी आप लोग जो जो आप लोगों का आप लोगों के लिए है, जिन भी बच्चों के आगामी, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है चाहे आपका पुलिस का एग्जाम है, तो उन बच्चों के लिए जानकारी है। ठीक है, तो हमारे 3 बैच अभी चल रहे हैं। ठीक है, एक बैच हमारा इनमें से कंप्लीट हो चुका है। संस्कृति बैच की जो क्लासेस है पूरी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, इस बैच की जो फीस है वो 399 रुपए है। किस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 7618172369। ठीक है, आपको संस्कृति बैच लिखना है, अपना नाम लिखना है, जिले का नाम लिखना है। ठीक है, सेम सी प्रोसेस इकोनॉमिक्स का बैच हमारा चल रहा है। ठीक है, 15 से ऊपर हमारी इसके अंदर क्लासेस हो चुकी है, 3-4 चैप्टर हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। ये बैच भी आप लोग सेम प्रोसेस के तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस है 499 रुपए। ठीक है, और एक अगला बैच है हमारा, जो हमारा आपका 24 फरवरी से ही शुरू हुआ है, कल से ही, उत्तराखंड ज्योग्राफी बैच 2025। ठीक है, जिसमें आपको पूरी ज्योग्राफी जो है पढ़ाई जा रही है। ठीक है, ये इस बैच की जो फीस है वो 399 रुपए है। ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए यही नंबर है। ठीक है, सेम सा प्रोसेस है, आपको नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और यूके ज्योग्राफी बैच लिखना है आप लोगों ने, और इस नंबर पर आप लोगों को मेरे को मैसेज कर लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं अलग अलग फीस है इनकी। अगर आप लोगों तीनों कोर्सों को एक साथ लेते हैं तो तीनों कोर्सों की जो फीस है वो 999 रुपए है। ठीक है, 999 रुपए में आप तीनों के तीनों कोर्स जो है हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे जो चीजें हैं वो क्या है, जनगणना का इतिहास। ठीक है, तो जनगणना का इतिहास के बारे में देखिए। सबसे पहले प्राचीन भारत में जहां पर हमें जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है, जनसंख्या के बारे में बताया गया है, वो है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कहां पर बताया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है। उसके अलावा मध्यकालीन भारत में जो हमें जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है, वो एक किताब है, काफी प्रसिद्ध किताब है, जिसका नाम है आईनी अकबरी। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, आपके अबुल फजल है। ठीक है, कौन है आपके, अबुल फजल है। उसके अलावा
विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ पर हुई? तो ये स्वीडन के अंदर हुई थी भैया, और कब हुई थी? 1749 के अंदर ये जनगणना हुई थी। उसके अलावा देखिए, विश्व में सर्वप्रथम 10 के जनगणना पूछा जाए तो 1790 में अमेरिका के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? आपका अमेरिका के अंदर होती है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब होती है? तो 21 फरवरी 1872। ठीक है, कब होती है? आपका 21 फरवरी 1872 में होती है। और किसके कार्यकाल में होती है? कौन उस टाइम पे गवर्नर जनरल रहता है भारत का? तो वो है या वाइसराय रहता है, वो है आपका लॉर्ड मेयो। कौन रहते हैं? वाइसराय उस टाइम पे कौन थे? गवर्नर कौन थे आपके? लॉर्ड मेयो थे। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना अगर पूछी जाती है, यानी कि जिसे आप 10 की नियमित जनगणना जो होती है वो किस कब होती है? आपका वो होती है आपका लॉर्ड रिपन के टाइम पर। ठीक है, और कब होती है? आपका 17 फरवरी 1881 को होती है। कब होती है? 17 फरवरी 1881 को होती है। उसके बाद देखिए, अगली स्लाइड पे देखेंगे हम लोग उत्तराखंड की जनसंख्या। ठीक है, अब हम लोग जो मेजर पॉइंट है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे उत्तराखंड की जनसंख्या। उत्तराखंड की जनसंख्या जो है 1,86,292 है। कितनी है? 1,86,292 है टोटल जनसंख्या उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, तो देखिए भैया, आप लोग कैसे याद करोगे? 1 करोड़ का आपके पापा ने आपके लिए घर लिया, 86,000 की बाइक ली, और लास्ट में बोला कि बेटा मैं तेरा रिचार्ज भी करवा लेता हूँ, 292 का आपका रिचार्ज करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस बड़े से बड़े डाटा को याद रख सकते हो। कितना है? 1,86,292। ठीक, उसके बाद देखिए कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, सिर्फ आप देखो, इसमें ये राज्य बना, वो बना, उसके बाद ऐसा हो गया वैसा, आपको सिर्फ जो डाटा 2011 की जनगणना में दिया गया है उतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल में स्थान है वो 18वां है, इतना आपने दिमाग में रखिए। और जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तराखंड का स्थान है वो 20वां है। ठीक है, चलिए, उसके अलावा देखिए यहाँ पर आएगा कि इस जो ये जनसंख्या है उत्तराखंड की, जो जनसंख्या, इसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितनी, यानी कि पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 51,37,773, 51,37,773 जो है वो पुरुषों की संख्या है, जो कि टोटल जनसंख्या का 50.93% है, जो कि टोटल जनसंख्या का कितना है? 50.93% है। वहीं बात करें हम लोग फीमेल कितनी है, यानी कि महिलाएं कितनी उत्तराखंड के अंदर? 49 लाख। ठीक है, 49,48,519, 49,48,519 क्या है? महिलाएं हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 49.07% है। चलिए, इतना हो गया। अब देखेंगे हम लोग आगे, देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद। यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चीजें मैंने यहाँ पर बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से बताई है, और एक एक चीजें आप लोगों को याद हो जाएगी यहाँ पर, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जनपद हैं वो कौन है? हरिद्वार है। ठीक है, पहले स्थान पर हरिद्वार, दूसरे स्थान पर देहरादून, तीसरे स्थान पर यूएस नगर, और चौथे स्थान पर है नैनीताल। ठीक है, तो कौन है? हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर और नैनीताल। ठीक है, ट्रिक कौन सी ट्रिक क्या होगी इसके लिए? HDUN। ठीक है, ट्रिक क्या लगाओगे आप लोग? HDUN, HDUN। ठीक है, सबसे पहले H फॉर हरिद्वार, D फॉर देहरादून, ठीक है, U फॉर यूएस नगर, N फॉर नैनीताल। ठीक है, अब यही जो HDUN वाली ट्रिक है, जब आप जिले का 4 न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले पढ़ेंगे तो वहां पर भी सेम सी ट्रिक HDUN क्या करेगी? काम करेगी। यानी कि ट्रिक एक है, दो जगह काम करेगी, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद और सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात वाले जनपद में भी ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद में सबसे पहले अगर जिसका नाम आता है, सबसे कम जनसंख्या जहां पर है वो रुद्रप्रयाग की है, रुद्रप्रयाग के बाद चंपावत, चंपावत के बाद बागेश्वर, बागेश्वर के बाद उत्तरकाशी। इसको याद करने की क्या ट्रिक है? आरसीबी काशी गई। ठीक है, आरसीबी जानते हो ना, टीम है। ठीक है, आईपीएल टीम है। तो आरसीबी जो है काफी टाइम से कप नहीं जीत रही, वर्ल्ड वो क्या बोले, आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत रही है, तो वो कहाँ जाती है? आपका काशी गई। ठीक है, भगवान शिव के पास गई कि मुझे क्या है, भगवान ट्रॉफी जितवा दो हमें। ठीक है, तो R4 हो जाएगा आरपीजी, यानी कि रुद्रप्रयाग। ठीक है, C फॉर चंपावत। ठीक है, और आपका B फॉर बागेश्वर, और काशी से आपका उत्तरकाशी। ठीक है, तो इन ट्रिक के माध्यम से आप लोग इन्हें लंबे टाइम तक अपने दिमाग में बिठा सकते हो। चलिए, ये आपका सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद हो गए। आगे की स्लाइड में चलिए, आगे की स्लाइड में देखो, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें
तो लिंगानुपात में सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भैया लिंगानुपात के मामले में देश में कौन सा स्थान है उत्तराखंड का, तो आपको बताना है 13वां। ठीक है, क्या कौन सा है? 13वां स्थान। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 13वां। ठीक है, तो अब आपको कैसे याद, ध्यान रखो कि यहां से जो चीजें है ना, ये लिंगा, ठीक है, तो लिंगा से सिर्फ ये पहला वर्ड पकड़ोगे आप, लिंगा, ठीक है, ये लिंग लिंग पकड़ोगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है आपका, यहां से ये वाली मात्रा 3, इस ला को आप लोग इस तरीके की शेप दिख रही है ना आप लोग, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कौन सा स्थान था, 13वां था। ठीक है, तो लिंग अनुपात से ही आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो। उसके बाद देखिए हमें देश के बारे में भी जानना है कि देश का लिंगानुपात कितना है, 943 है। देश का लिंगानुपात पूछा जाता है 943। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि भैया हजार जो हजार वो है, हजार पुरुष है, उन पे लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर 1000 लड़के हैं, हमारे देश में टोटल 1000 लड़के हैं, 1000 लड़कियों पर, 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, 943 है। यानी कि 1000 तो हमारे यहाँ पर लड़के हैं और 943 क्या है, लड़कियां हैं। उसी तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 963 है। कितना है, 963 है। यानी कि देश के लिंगानुपात से उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। इतना डाटा हो गया आपका, ठीक है, याद। अब यानी कि कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड में क्या है, 1000 लड़के हैं और उन 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियां हैं, 963 लड़कियां हैं। यानी कि उन पर कितनी, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, 963 लड़कियां हैं। अब बात करते हैं कि अगर कभी, अब देखो इतना सरल क्वेश्चन तो पूछा जाता है बेसिक क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अगर अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात क्या है। तो बिल्कुल सही है, 1000। ठीक है, कितना है, 1000, आपको ध्यान रखना। यानी कि 1000 लड़कों पर 1000 लड़कियां हैं। ठीक है, और शहरों की बात करें तो शहरों पे लिंगानुपात जो है वो कम हो जाता है, और कम कितना हो जाता है आपका, 884। ठीक है, 884 है। यानी कि 1000 लड़कों पर जो शहरों में लड़कियों की संख्या है उत्तराखंड के अंदर वो कितनी है, 884 है। ठीक है, तो लगा लो कि कितनी लड़कियां आपका कम हो गई, लगभग कितनी लड़कियां कम हो रही है, 116 लड़कियां जो है वो कम है। उसके अलावा उत्तराखंड के 7 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 प्लस है। ठीक है, उत्तराखंड के, अगर अभी आपसे प्रश्न इस तरीके से बनता है कि उत्तराखंड के, देखो ये अंदर का क्वेश्चन है, वो जो मैंने आपको पॉइंट लिखा रखा है जहां पे थोड़ा सा पूछा जा सकता है आपके कि उत्तराखंड में ऐसे कितने जिले हैं जहां पर जो लिंगानुपात है वो 1000 प्लस है, तो आपको बताना है कि 7 ऐसे जिले हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे देखेंगे फिर वही बात आ गई, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 जिले। ठीक, तो देखिए यहां पर इसको कैसे याद रखोगे, सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो अल्मोड़ा का है। अल्मोड़ा का लिंगानुपात जो है वो 1139 है। कितना है, 1139 है। ये आपको याद भी रखना है, जो जितना मैंने लिखा रखा है ना, ये डाटा आपको याद करना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, मिलान के लिए चीजें पूछी जा सकती है। अल्मोड़ा का कितना है, 1139 है। आरपीजी का पूछा जाता है, रुद्रप्रयाग का है। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा 1114 है। पौड़ी का है 1103, बागेश्वर का है 1090। बागेश्वर का कितना है, 1090। अब देखो इसको ट्रिक कैसे याद करना है, आरोपी बाग में। ठीक है, आरोपी कहाँ है, बाग में है, यानी कि जो मुजरिम है वो कहाँ है, बाग में। आ से हो जाएगा अल्मोड़ा, रो से हो जाएगा रुद्रप्रयाग, पी से हो जाएगा पौड़ी, बाग से बाग में, बाग से हो जाएगा बागेश्वर। इस आरोपी बाग में इस ट्रिक से आप लोग सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं उन्हें इजिली याद कर सकते हो। अब बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले देखेंगे, हरिद्वार है, देहरादून है, यूएस नगर है, फिर नैनीताल है। ठीक है, जिस प्रकार से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जो जिले थे वही हैं सेम न्यूनतम लिंगानुपात हो। ट्रिक भी क्या होगी, सेम होगी, एच डिवीजन। लेकिन हरिद्वार का जो लिंगानुपात है वो 880 है। ठीक है, 880 है। देहरादून का 902 है, यूएस नगर का 920 है, नैनीताल का 934 है। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसे याद कर लेना। उसके बाद की पॉइंट्स की बात करें, अब देखो यहां से थोड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे भविष्य में, और थोड़ा सा डीप प्रश्न बनने की संभावना है। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, तो आप कहेंगे अल्मोड़ा। ठीक है, शिशु लिंगानुपात पूछे या आपका नॉर्मल पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात, तो कौन है, अल्मोड़ा। लेकिन अब यहां पर जो एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाने के लिए जहां पर मिल सकता है कि सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो अब वहां पर ऑप्शन वो बना देगा हरिद्वार, पहले ही ऑप्शन डाल देगा हरिद्वार, और बच्चे के दिमाग में ये वाला फिट हो रहा है ना, हरिद्वार का न्यूनतम। लेकिन हरिद्वार का शिशु लिंगानुपात न्यूनतम नहीं है, बल्कि किसका है, पिथौरागढ़ का है, और पिथौरागढ़ का कितना है, 816 है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें थी भैया। ठीक है, इतनी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। ठीक है, ये चीजें थी, इनका आप लोग पीडीएफ
हमसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, सेम जो ये नंबर है हमारा 7618172369 पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। और जो छात्र, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग जबरदस्ती इन कोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है। जिन छात्रों को लगता है कि उन लोगों ने उनको डीप पढ़ना है, ठीक है, जो आज के वर्तमान दौर में जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, तो वो अगर आप लोगों ने पहले से नोट्स भी बनाया तो इन कोर्स को लेकर आप उनमें चीजें और जो एक्स्ट्रा आपको लगता है उन चीजों को आप लोग एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों के तीनों कोर्स हैं ये एक साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये आपके 999 रुपए में, और बाकी ये आपका अलग अलग भी आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर लिख रखा है इनमें 399 399 और 499, इस प्रकार से अलग अलग भी आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन तभी आप लोग करना जब आप लोगों ने नियमित रूप से पढ़ाई करनी है और अच्छे से आप लोगों ने नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं। जैसे आप लोग काम करोगे उसके बाद आपको मुझे भेजने होंगे और टेस्ट में आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इस जनसंख्या पे, दूसरी वीडियो जो लाऊंगा मैं आप लोगों के बीच कल, उसमें। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।